हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वाइज क्लासेस पे स्वागत है। हम नंबर सिस्टम करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आसान भी है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम में काफ़ी बचत करेगा। हमारा टॉपिक का नाम है वर्गमूल, मीन्स स्क्वायर रूट। आपको पता है कि स्क्वायर रूट जब भी किसी नंबर पे ऐसा होता है तो उसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं, या किसी की पावर 1/2 होती है तो उसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे 16 का स्क्वायर रूट आप सभी को पता है कि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, या 4 का वर्ग होता है 16। तो ये नंबर तो आप सभी निकाल लोगे बड़े आराम से, लेकिन जब नंबर बड़ा हो, लेंथी होगा, तो हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे वो ट्रिक मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सुनिए। पहली है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और 0 नहीं होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और 0 कभी नहीं होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये सिंगल जीरो, डबल जीरो नहीं, इसे आप कहोगे सिंगल जीरो, क्योंकि हमारे 400 के पीछे 2 जीरो आती है और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सिंगल जीरो कभी नहीं होगी। अगला कि पूर्ण वर्ग संख्या या कोई संख्या जो कि जिस संख्या का वर्ग है वो, जैसे ही 16 था, 16 4 का वर्ग पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिट होगा वो या तो उसके आधा होगा अंकों की संख्या, या आधे से एक अंक ज़्यादा। ये मैं समझा देता हूँ कि 625 किसका वर्ग है, 625 25 का वर्ग है, तो 25 के अंक इसके आधे होंगे या आधे से एक ज़्यादा। अगर 3 अंकों का आधा करें तो 1.5 आता है, तो यहाँ पर कितना 1.5, तो एक फालतू कर दिया, आधा ज़्यादा किया तो कितना आ गया 25। इसके बाद अगर हम इसी पे क्वेश्चन बनाना चाहें तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी? ऑप्शन देता हूँ मैं, x, y 4, बी ऑप्शन है wx 5, तीसरी संख्या है mn 7 और चौथी है cd 9। तो हमने पहले ही बताया कि 2, 3, 7, 8 और 0 सिंगल जीरो, ये सभी संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ये अंक नहीं आएगा। तो 4 आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, 5 आ रहा है तो ये हो सकती है, तो ये मैंने 7 कहा, इसमें 7 आ रहा है तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसका आंसर आएगा सी आपका mn 7। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है, जिसकी वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जिसका वो वर्ग होता है, वो संख्या उस वर्ग वाली संख्या के अंक आधे होंगे या उससे आधे से एक ज़्यादा होगा। तो हम एक क्वेश्चन और करता हूँ कि 4 अंकों की
4 अंकों की विषम संख्या का वर्ग क्या होगा? 4 अंकों की विषम संख्या का वर्ग क्या होगा? ए ऑप्शन लेते हैं 3 स्टार स्टार 3, बी ऑप्शन लेते हैं 3 स्टार स्टार 2, सी ऑप्शन लेते हैं 3 स्टार 5 और डी ऑप्शन लेते हैं 3 7। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो आपको बताना है कि 4 अंकों की कोई विषम संख्या, उसका विषम पूर्ण वर्ग या वर्ग क्या होगा। देखिए 4 अंकों की विषम संख्या उसका वर्ग होगा, तो ये मतलब ये 4 अंक किसके होंगे? या तो कोई संख्या 16 अंकों की होगी तब होंगे, या 15 अंकों की तब होंगे। तो इसके अंक 4 अंक है, तो या तो कोई संख्या 8 अंकों की तब होंगे या कोई संख्या 7 अंकों की तब होंगे। तो इसके अंक कितने? 1 2 3 4। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता 4 अंकों की विषम संख्या का वर्ग संख्या 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि दोनों के अंक 8 है। लेकिन इन दोनों में भी अगर हम चेक करें कि किसी संख्या के अंत में 7 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो 2 टाइप से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्वायर रूट निकालते कैसे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर आप कुछ चीज़ें याद कर लो तो बेटर रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अगर आपको याद नहीं है तो आपको मैंने फॉर्मूला करवाया था पीछे क्लास में कि किसी का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ट्रिक भी बताई थी। 14 का स्क्वायर 96, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा आपका। तो 20 तक तो आप नॉर्मल याद कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, या आप चाहो तो 21 आगे भी कर सकते हो। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ दोबारा से कि जैसे आपके 22 का स्क्वायर आ गया तो इसको आप ए मानो, इसको बी मानो, तो आपके 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा। बी स्क्वायर 4, फिर 2ab बीच वाला होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। कुछ याद आया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 484। अगर मैं बात करूँ 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर आप ऐसे ही निकाल सकते हो। कितना आएगा? 3 3 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 1 5, और इसका स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर
32, 28 का स्क्वायर उनतीस का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 841 और 900। ये आप याद भी कर सकते हो क्योंकि इसमें से कई चीज़ें ऐसी है जिसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको याद रहती है, अगर कोई बीच में अटक भी जाए। अब बात करते हैं कि क्या यूज़ करेंगे हम। हमारे पास अंक बचे 1, 4, 5, 6, 9, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि 2, 3 जब 1 आए या 9 आए। 4 कब होगा जब 2 आए या 8 आए। 5 कब होगा जब 5 आए। और 6 कब आएगा। 6 आपका डिजिट पूर्ण वर्ग संख्या में कब आता है। एक तो आपको पता है कि 6 पे आता है और एक 4 पे। और 9 कब आएगा। 9 सिर्फ 2 ही अंक पूर्ण वर्ग की संख्या के होंगे। एक तो आपका 7, ठीक है, और एक आपका 3। तो 9 जब आएगा जब आपका 3 होगा या 7 होगा। मैं समझा देता हूँ इसका यूज कैसे करेंगे हम। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 1 कब होगा जब 1 9 होगा। 4 कब होगा जब 2 8 होगा। अब क्वेश्चन है आपका 5041। सबसे पहले आपको ये 2 डिजिट में लास्ट में ये देखना है। लास्ट डिजिट क्या है 1, और 1 पे आपको क्या लिखना है 1 या 9। 1 या 9 लास्ट अंक 1 हो सकता है या लास्ट अंक 9 हो सकता है। जब ये इसका स्क्वायर रूट करने के बाद जो संख्या आएगी उसका आखिरी अंक 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब हमें देखने पहले 2 अंक। 79 किस किस के बीच में आता है। 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर। आपको क्या करना है छोटे वाला लेना है जिसके ये 8 और 9 के बीच में, तो 8 लेना आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा 8। ये फिक्स हो गया कि 8 आएगा, लेकिन ये अभी फिक्स नहीं हुआ। या तो ये 81 का हो सकता है या ये 89 का हो सकता है, या तो ये 81 का हो सकता है या 89 का हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि ये 79 64 के करीब है या 81 के करीब है। ये 79 64 के करीब है या 81 के करीब है। ये किसके करीब है 81 के। अगर ये आगे वाले नंबर के करीब होगा तो हम इसमें से बड़ा अंक लेंगे आंसर के लिए। अगर ये 64 के नज़दीक होता तो हम इसका आंसर बोलते 81। दोबारा समझ लीजिए कि 7921 ये एक अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। हमारा काम ख़त्म इतना करते हैं। फिर आता है 79 को आपको देखना है कि 8 और 9 के बीच में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। या तो 81 हो सकता है या 89। अब आपको देखना है ये जो 79 है ये 81 के नज़दीक है या 64 के। अगर 81 के नज़दीक है, आगे वाले नंबर पे नज़दीक है, तो हम वहाँ पर लेंगे बड़ा नंबर। अगर पीछे वाले के नज़दीक होता तो हम लेते छोटा नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 89। नेक्स्ट 5041, तो वही आया 1 या 9 हो सकता है। अब 50 देखना है, 50 देखना है किसके बीच में आता है। 50 आता है 7 और 8 के बीच में। 50 आता है 7 और 8 के बीच में, तो यहाँ से हमें लेना है 7। जो पीछे वाली लिमिट होती है वही लेते हैं। या तो 71 आएगा या 79 आएगा। अब आपको देखना है ये 50 किसके नज़दीक है। ये 50 7 49 के नज़दीक है, 64 के नज़दीक, 49 के नज़दीक है। तो पीछे वाला आया आपकी बात, तो हमें आंसर होगा हमारा 71 आंसर। अगला है 1296। अब देखिए 6 कब आता है। 6 अंक कब होगा जब या तो 4 हो या 6 हो।
ये हुआ कंप्लीट। अब 12 किस किस के बीच में आता है? 12 आता है 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ पर हम लेंगे 3। तो या तो इसका आंसर होगा 34 या होगा 36। अब देखना है ये जो 12 है ये 9 के नज़दीक है या 16 के नज़दीक है। 12 जो है 9 के ज़्यादा नज़दीक है, 16 से ज़्यादा दूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 34। में एक अपवाद है जिसके ऊपर हम ये ट्रिक नहीं लगा सकते, तो इसके अंदर हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? 36 इसका आंसर होगा। याद रखना कि ये एक अपवाद है 1296 जिस पर हम ये ट्रिक नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आंसर है 40 24 67 24 46 24 67 24 46 24। तो 24 4 कब आएगा? जब 2 हो या 8 हो। 67 किस किस के बीच में? 67 फिर 8 और 9 के बीच में। यहाँ पर आएगा 8, या तो 82 हो सकता है या इसका 88 हो सकता है। लेकिन 67 किसके नज़दीक है? 67 नज़दीक है 64 के। तो हम इसका आंसर क्या लेंगे? ये आएगा 82। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाँ नोट करें, 4। फिर से वही 4 कब कब आएगा? 2 आए या 8 आए। 40 किसके नज़दीक है? 40 6 और 7 के बीच में है। तो यहाँ पर लेंगे 6, या तो 62 आएगा या आपका 68 आएगा। तो आपको देख रहा है 40 किसके नज़दीक है? 40 नज़दीक है 49 के। तो बड़े वाला आंसर, तो इसका आंसर होगा 68। ठीक है। नेक्स्ट 29 16। तो देखिए 6 कब होता है? जब आपके 4 आए या 6 आए। 29 किस किस के बीच में? 29 है 5 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5, या 54 होगा या आपका 56 होगा। अब देखिए 29 किसके नज़दीक है? 29 नज़दीक है 56 के, सॉरी 25 के। तो 25 के नज़दीक है, तो हम इसका आंसर लेंगे 54। इसका आंसर आएगा 54। नेक्स्ट है 69। 9 कब होगा? 9 होगा जब 3 आए या 7 आए। 3 आए या 7 आए। अब 75 किस किस के बीच में? 75 है 8 और 9 के बीच में। तो यहाँ पर हमने लिया 8। या तो इसका आंसर 83 होगा या आंसर 87 होगा। अब 75 किसके नज़दीक पड़ेगा? 75 नज़दीक पड़ेगा 81 के। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 87। तो ये नेक्स्ट है, 1 मिनट। नेक्स्ट आपका आता है 62,001। अब 1 कब आएगा? 1 या तो आपका 1 हो या आपका 9 हो। अब बात करते हैं 620 की। तो 620 किस किस के बीच में आ रहा है? 620 24 और 25 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पर छोटे वाला लेंगे 24। तो या तो इसका आंसर हो सकता है 241 या आंसर हो सकता है 249। 241 या 620 किसके नज़दीक है? 25 के नज़दीक है। तो इसका आंसर आएगा बड़े वाला। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 249 इसका आंसर। बहुत आसान सी ट्रिक है। अगर आपको ये सभी चीज़ें याद है तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। अगला है 25,281। नेक्स्ट है लाइट की प्रॉब्लम है इसीलिए क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे। 25,281। तो ये कितना होगा? 1 होगा या ये 9 होगा। उसके बाद आता है 252। 252 किस किस के बीच में आता है? 252 15 और 16 के बीच में आता है।
तो यहाँ पर हम लेंगे 15, या तो 151 होगा इसका आंसर या 159 होगा। अब 252 किसके नज़दीक पड़ता है? 252, 225 और 256 में से 256 के नज़दीक पड़ता है। अगर आगे वाले के नज़दीक पड़ता है तो हमारा आंसर होगा बड़े वाला 159 आंसर। तो ये थे हमारे वर्गमूल निकालने। छोटा सा टॉपिक था बिल्कुल, इसलिए मैंने टाइम निकाल के इसको कंप्लीट किया जल्दी सी। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो घनमूल होगा, वो भी एक छोटी सी क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम शेषफल प्रमेय की ओर चलेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की तरफ, और उसी से हमारे सही मायने में नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। थैंक यू।